सास और बहू की हंसी के बिना दिन नहीं। सुबह का समय था। सूरज अपनी किरणों से पृथ्वी को जगाने की कोशिश कर रहा था। एक छोटे से गांव में, जहां हर दिन की शुरुआत हंसी ठहाकों से होती थी, वहां एक सास और बहू का रिश्ता अनोखा था। यह रिश्ता न केवल प्यार और समझदारी से भरा था, बल्कि हंसी और मस्ती भी उसमें घुली हुई थी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। अब आगे सुने। शिवानी, जो एक नई दुल्हन थी, अपनी सास निर्मला देवी के साथ रहती थी। निर्मला देवी उम्र में बड़ी थीं, लेकिन उनका हंसमुख स्वभाव और ऊर्जा युवा पीढ़ी को भी मात देती थी। शिवानी की शादी कुछ महीनों पहले ही हुई थी और उसे सास के साथ रहकर ढेर सारी बातें सीखने का मौका मिल रहा था। पहले तो शिवानी थोड़ी संकोची और घबराई हुई थी, क्योंकि वह अपने घर से बाहर पहली बार आई थी। लेकिन निर्मला देवी की हंसी और खुलेपन ने उसे सहज बना दिया था। सुबह के समय जब शिवानी रसोई में हल्दी चावल बना रही थी, तभी निर्मला देवी ने आकर कहा, बिटिया, तेरा हंसना बहुत जरूरी है, क्योंकि तेरी हंसी से ही इस घर में खुशियां आती हैं। अब तुझसे बेहतर कौन जानेगा कि हंसी में कितनी ताकत होती है। शिवानी हल्के से मुस्कराई, लेकिन माँ, क्या हम हर बात पर हंस सकते हैं? निर्मला देवी हंसते हुए बोली, बिल्कुल बिटिया। हंसी हमारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन हिस्सा है। घर में हंसी ठाके न हो तो सब कुछ फीका लगता है। हम जितना हंसते हैं, उतना ही जीवन में खुशियां बढ़ती हैं। शिवानी को पहले तो यह बात अजीब सी लगी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, वह समझने लगी कि सास और बहू की हंसी ने उनके घर को एक नई ऊर्जा दी थी। घर में अक्सर दोनों एक साथ मस्ती करती। अगर शिवानी गलती से कोई खाना जला देती, तो निर्मला देवी हंसी हंसी कहती, देखो बिटिया, अगर कुछ जल जाए तो वह मस्ती में जल जाए, सबका स्वाद कुछ अलग ही होता है। क्या तुमने कभी जले हुए खाने की खुशबू नहीं ली? और दोनों हंसी के फव्वारे में डूब जाती। एक दिन शिवानी ने बर्तन धोते हुए गलती से पानी गिरा दिया, तो निर्मला देवी ने उसे देखकर मजाक करते हुए कहा, अरे बिटिया, अगर घर में पानी न गिरे तो किसे मिलेगा असली तालमेल? पानी गिरने से ही घर का रंगरूप निखरता है। यह सुनकर दोनों फिर से हंसी से लोटपोट हो गईं। दिन गुजरते गए और एक दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ। शिवानी और निर्मला देवी ने मिलकर उस मेले के लिए तैयारियां शुरू की। निर्मला देवी ने शिवानी को बताया कि हंसी का सबसे बेहतरीन इलाज है अच्छे मूड में रहना और दूसरों के साथ हंसी खुशी बिताना। मेले में जब दोनों पहुंची, तो वहां के लोग उनके हंसी मजाक और खुशमिजाज स्वभाव को देखकर हैरान रह गए। माँ, आपको यकीन है कि यहाँ के लोग हमारी तरह हंसेंगे? शिवानी ने चिंतित होकर पूछा। निर्मला देवी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल बेटा। हर आदमी की हंसी अपनी होती है, लेकिन हम उन्हें अपनी हंसी का तरीका दिखा सकते हैं। देखो, यह हंसी केवल हमारी नहीं, बल्कि पूरे गांव की खुशियां बढ़ाएगी। मेले में दोनों ने झूला झूलने से लेकर मिठाइयों का आनंद लेने तक हर पल का पूरा मजा लिया। निर्मला देवी और शिवानी की हंसी ने वहां के माहौल को बिल्कुल ही बदल दिया। शिवानी ने देखा कि जब लोग हंसते हैं, तो उनका चेहरा खिल उठता है और उनके दिल से तनाव कम हो जाता है। हंसी की ताकत से ही लोग आपस में जुड़ते हैं और एक दूसरे के करीब आते हैं। एक दिन जब शिवानी और निर्मला देवी घर में आराम से बैठकर चाय पी रही थीं, शिवानी ने सोचा कि वह अपनी सास से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछे। माँ, क्या आपको कभी बुरा लगता है कि हमारी हंसी हमेशा इतनी ज्यादा होती है? शिवानी ने नजदीक से देखा कि उसकी सास का चेहरा एकदम शांत था,
लेकिन उनकी आंखों में वो शरारत और मस्ती थी जो हर बात में छिपी रहती थी। निर्मला देवी हंसी हंसी में बोली, बिटिया, बुरा लगने की तो कोई बात नहीं है। हंसी से जो सुख मिलता है वह किसी और चीज से नहीं मिलता। हम जितनी ज्यादा हंसी मजाक करेंगे उतनी ही ज्यादा खुशियां इस घर में आएंगी। तुम्हें भी यही समझना होगा कि हंसी न केवल हमारी बल्कि परिवार के हर सदस्य के दिल को जोड़ने का सबसे सुंदर तरीका है। शिवानी ने महसूस किया कि वह अब पूरी तरह से समझ गई थी कि हंसी का क्या महत्व है। यह सिर्फ एक साधारण क्रिया नहीं बल्कि जीवन में एक ऐसी ताजगी लाती है जो किसी भी तनाव और चिंता को दूर करने में मदद करती है। समय के साथ शिवानी और निर्मला देवी का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। घर में उनकी हंसी के बिना दिन की शुरुआत नहीं होती थी। यह हंसी न केवल घर के सदस्यों के बीच प्यार और समझदारी बढ़ाती थी बल्कि गांव के दूसरे लोग भी उनकी इस हंसी की मिसाल देने लगे थे। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने शिवानी और निर्मला देवी से यह सवाल पूछा, तुम दोनों की हंसी ऐसी क्या खास बात है जो इसे हर दिन बनाए रखती है? निर्मला देवी मुस्कुराते हुए बोली, हमेशा याद रखो, हंसी केवल खुशी का प्रतीक नहीं बल्कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का तरीका भी है। जब हम हंसते हैं तो हम अपनी परेशानियों को हल्के में लेते हैं और जीवन को एक नई दिशा देते हैं। शिवानी ने सिर झुकाकर कहा, माँ, आपने मुझे सिखाया है कि जिंदगी में हंसी हमेशा होनी चाहिए, चाहे स्थिति जैसी भी हो। हंसी ही वो ताकत है जो हमें हर दिन नए जोश और उमंग के साथ जीने की प्रेरणा देती है। निर्मला देवी ने शिवानी की ओर देखा और कहा, बिल्कुल बेटा, और याद रखना, एक घर में हंसी और प्यार का होना बहुत जरूरी है। जब तक हम हंसते रहेंगे हमारे दिलों में प्यार बना रहेगा और हमारा घर हमेशा खुशहाल रहेगा। अब शिवानी और निर्मला देवी के घर में हंसी का सिलसिला कभी नहीं रुकता। वे हमेशा हंसी के साथ अपने दिन की शुरुआत करती और दिन भर की मुसीबतों को भी हल्के में लेती। उनके घर की यह हंसी न केवल उनके लिए बल्कि उनके आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन चुकी थी। इस तरह सास और बहू की हंसी के बिना दिन नहीं था और यह हंसी उनका सबसे बड़ा खजाना बन चुकी थी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।